Hello बच्चों, let's start the question. The question says, give the significance of carbonic anhydrase. आपको significance देना है carbonic anhydrase का. सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं key concept हमारा. The key concept here is breathing and exchange of gases. Breathing and exchange of gases. ठीक है, अब हम देख लेते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस के बारे में. कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है, तो इसका क्या रोल है ये देख लेते हैं हम. कार्बोनिक एनहाइड्रेस बेसिकली एक एंजाइम है, ठीक है, और ये कहाँ कहाँ फाउंड होता है. सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं, ये एक एंजाइम है, ठीक है, और इसकी लोकेशन कहाँ पे है. इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ये मिलता है आरबीसीज में, ठीक है, ये मिलता है पेनक्रियाटिक सेल्स में, ठीक है, ये मिलता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा में, और ये मिलता है रेनल ट्यूब्स में, ठीक है. तो ये सारी इसकी लोकेशन होती है. अब इसका मेन काम क्या है. इसका मेन काम है इसको इंटर कन्वर्ट करना है कार्बोनिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है. इट प्लेज एन एसेंशियल रोल इन रेस्पिरेशन. एसेंशियल रोल किसमें प्ले करता है ये. एसेंशियल रोल इन रेस्पिरेशन. एसेंशियल रोल इन रेस्पिरेशन. और कैसे एसेंशियल है भाई, ये इन्फ्लुएंस करता है CO2 के ट्रांसपोर्ट को ब्लड में, ठीक है. CO2 के ट्रांसपोर्ट को इन्फ्लुएंस करता है ब्लड में, ठीक है. और ये एंजाइम, जैसे अब इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो जहाँ जहाँ पे ना लोकेशन इसकी बॉडी में अलग अलग हो जाएगी तो उसके फंक्शन भी चेंज हो जाता है, ठीक है. जैसे स्टमक में ये किस काम आता है. स्टमक में ये काम आता है HCl के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है. HCl के फॉर्मेशन के लिए काम आता है, ये स्टमक की बात है. बाकी रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है. एक और रोल है इसका कि ये हेल्प करता है मेंटेन करने में एसिड बेस होमोस्टैसिस, ठीक है. एसिड बेस का मेंटेनेंस करने के लिए हेल्प होती है. फिर फ्लूइड बैलेंस कराता है बॉडी में, ये फ्लूइड बैलेंस कराता है, ठीक है. और ये रेगुलेट करता है हमारा पीएच, ठीक है, रेगुलेट करता है हमारा पीएच. अब क्या है, उसकी लोकेशन के बेसिस पे एंजाइम के रोल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, ठीक है. जैसे स्टमक में क्या होता है, ये HCl का फॉर्मेशन करता है, मैंने बताया अभी, ठीक है. अब हम बात करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में इसका कैसे कैसे रोल होता है. हम एनिमल्स की बात करते हैं, ठीक है. एनिमल्स में क्या होता है, ये कन्वर्ट करता है, इंटर कन्वर्ट करता है बाइकार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि वो मेंटेन कर सके एसिड बेस बैलेंस ब्लड में और अदर टिश्यूज में जो हमारी बॉडी में, जो हेल्प करता है हमारा ट्रांसपोर्ट करने में CO2 टिश्यूज के बाहर, ठीक है. तो यहाँ देख लेते हैं हम, इसका काम क्या है. इसका काम है इंटर कन्वर्ट करना, ठीक है, इंटर कन्वर्ट करना. तो क्या इंटर कन्वर्ट करना, तो बाइकार्बोनेट एंड CO2, ठीक है. बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, HCO3 माइनस, ठीक है. तो इंटर कन्वर्ट करता है इस, ताकि हमारे CO2 टिश्यू से बाहर आ पाए, ठीक है. अब हम बात कर लेते हैं प्लांट्स के बारे में. प्लांट्स में कैसे होता है, ठीक है. अब प्लांट्स में क्या होता है, ये हेल्प करता है इंक्रीज करने में कार्बोलाइजेशन, कार्बोक्सिलेशन रेट को ये क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है. और इसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है. इस एंजाइम का नाम है रूबिस्को, ठीक है. रूबिस्को ये एंजाइम का नाम है, ठीक है.
उसके बाद ये क्या करता है, इंक्रीज करता है कंसंट्रेशन ऑफ CO2, ठीक है, इंक्रीज करता है कंसंट्रेशन ऑफ CO2, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब हम देख लेते हैं टिश्यू के अंदर इसकी कैसी रिएक्शन होती है। टिश्यू में इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहली रिएक्शन में आएगा इसका CO2 plus H2O will give H2CO3, again it will give H plus HCO3 minus, ठीक है। अब हम देख लेते हैं लंग्स में ये कैसे होता है, लंग्स का रिएक्शन देख लेते हैं हम, ठीक है, लंग्स का रिएक्शन देख लेते हैं। तो लंग्स में इसका रिएक्शन कैसा होगा, ये होगा, उल्टा हो जाएगा इसका, H plus HCO3 minus, ठीक है, will give H2CO3 will give CO2 plus H2O, ठीक है। ये देखो जस्ट इसका अपोजिट हो गया, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं ये कौन सा है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट है हमारा। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा कार्बोनिक एसिड, ठीक है। बाकी ये H प्लस आयन है, ये आपका CO2 है, ये आपका वाटर है, ठीक है, ये आपका बाइकार्बोनेट है, H प्लस आयन है, ये कार्बोनिक एसिड है, वाटर एंड देन CO2, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।